नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं गौरव ज्ञान एकेडमी। स्वागत है आपका आपकी अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज है 13 नवंबर और दिन बृहस्पतिवार। देखिए, आज बहुत फोकस करके पढ़ना है क्योंकि अच्छे एमसीक्यूज़ हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। बहुत अच्छे एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं, निश्चित बता रही हूँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि तभी आपको डेली मॉर्निंग में क्लास मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 के अनुसार मौसमी आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है। राइट आंसर है यहाँ पर नवा स्थान। नवा स्थान ध्यान रखना है। 2025 में ये जो स्थान था वो छठा स्थान था। और देखिए, ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये इंडेक्स जारी किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा, ठीक है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, ये इसका हिंदी में नाम है, तो आपको ध्यान रखना है। 26 के अनुसार भारत का नवा स्थान है। और देखिए, अगर हम बात करें इस पर कि अगर पहले स्थान पर बात करें तो इस इंडेक्स में वो पहले स्थान पर है आपका, देखिए, डोमिनिका, ठीक है। डोमिनिका पहले स्थान पर है। सेकंड स्थान पर आपका है म्यांमार और थर्ड पोजीशन पर है आपका होंडुरस। तो आपको ये कंट्रीज ध्यान रखनी है, यानी कि जो वैश्विक जोखिम है जलवायु परिवर्तन के कारण, वो सबसे ज़्यादा इन देशों को झेलना पड़ता है। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर हम डोमिनिका देखें कहाँ पर है, तो देखिए कैरेबियाई सी में उत्तर महाद्वीप और दक्षिणी महाद्वीप के मध्य में, ये देखिए रेड कलर में पॉइंट आपको दिख रहा होगा, तो ये है आपका डोमिनिका। और यहाँ आप राजधानी देख लीजिए, रोस, ठीक है, राजधानी हो गई। तो ये आप ध्यान रखिए। होंडुरस देखिए यहाँ पर है, होंडुरस यहाँ पर है, तो ध्यान रखना है। और भारत की पोजीशन में देखिए सुधार हुआ है। भारत की पोजीशन में सुधार इस वजह से हुआ है कि पिछली बार ये 6वें स्थान पर था और इस बार 9वें स्थान पर आ गया है। इसके अलावा जर्मन वॉच ने क्या बताया है कि 1994 से लेकर के 2024 के मध्य टोटल 8.32 लाख, ठीक है ना, 32 लाख लोग जो है इसमें मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, डेथ कर गए हैं इस आपदाओं के कारण, इन आपदाओं के कारण। तो आपको ये ध्यान रखना है। आइए ज्ञानवीरों, थोड़ा सा जर्मन वॉच के बारे में जानते हैं, आखिर ये जर्मन वॉच है क्या, ठीक है। तो देखिए, जर्मन वॉच जर्मनी में स्थापित, जर्मनी बॉन में स्थापित, बॉन और बर्लिन, ठीक है, दोनों जगह पर है। तो स्थापित 1991 में एक गैर लाभकारी और संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन, ठीक है। और देखिए, अभी ये जो आया है ये इंडेक्स कहाँ पर आई है, तो कोप 30 की जो बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है, तो ब्राज़ील के बेलेम में, वहाँ पर इन्होंने ये इंडेक्स निकाला है। तो आपको ध्यान रखना है। और 7 स्टार क्वेश्चन है, निश्चित ये आपके एग्जाम में आना तय है। आप इसको लिख के रख लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय सहयोग के तहत किन दो राज्यों से रेल लिंक परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। राइट आंसर है असम और पश्चिम बंगाल। देखिए, पीएम मोदी गए हुए थे भूटान, जहां पर उन्होंने 7 समझौते किए, जिसमें से एक ये रेल लिंक परियोजना है, जिसकी घोषणा हालांकि सितंबर में ही हो चुकी थी, लेकिन अब उसका कार्य संचालन स्टार्ट हो जाएगा। 7 समझौता है, जिसमें 1020 मेगावाट की पुनंग साकचू, ठीक है, इस परियोजना को, जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन वहाँ के राजा, भूटान के राजा जिग्मे खेसर और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया, ठीक है। और ये जो रेल लिंक है, देखिए ये जो रेल लिंक है ये 4000 से ज़्यादा, ठीक है ना, करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसका वहन केवल भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा, भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये जो रेल लिंक है दोनों, ये टोटल 89 किलोमीटर है, 89 किलोमीटर है। अब देखते हैं कहाँ से कहाँ तक, तो ये आसाम का है, आसाम के कोकराझार से गेलेफू, भूटान के गेलेफू तक। और अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो बानरहाट से लेकर समत्से तक, भूटान के समत्से तक, ये दोनों स्थान यहाँ पर आप देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व प्रार्थना
सम्मेलन में भाग लिया, विश्व प्रार्थना शांति सम्मेलन में भाग लिया। और इसके साथ ही साथ जो महात्मा बुद्ध के अवशेष जो रसिया गए थे, उसके बाद अब वो भूटान में आ गए हैं, राजधानी थिम्पू में, जहाँ पर प्रार्थना सभा में भी प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। और अब वो पिपराहवा आ जाएंगे, इसके बाद से भारत पिपराहवा। ये सांस्कृतिक संबंधों के विषय में बातें हो जाती हैं, ये सब काम सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस अफ्रीकी देश की यात्रा पर पहुंची जहां उन्हें 21 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? राइट आंसर है बोत्सवाना। देखिए, भारत की तरफ से पहली बार राष्ट्रपति की यात्रा बोत्सवाना, यानी कि मुर्मू जी पहली राष्ट्रपति हैं जहां पर वे गई हैं। अंगोला के बाद बोत्सवाना, वहां पर उन्हें 21 तोपों की सलामी के साथ साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। देखिए, ऐसा क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है कि कितने तोपों की सलामी दी गई, कुछ स्टेटमेंट था आज से 3-4 साल पहले। तो ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो बोत्सवाना के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर और प्रोजेक्ट चीता के तहत, प्रोजेक्ट चीता, ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है 8 चीते भारत लाए जाएंगे, जो कि क्वारंटाइन करके फिर एमपी में गांधी सागर अभ्यारण्य या जो भी चीता आवास है वहां पर उन्हें छोड़ा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, प्रोजेक्ट चीता की अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये 2022 में शुरुआत हुआ, 17 सितंबर 2022 में शुरुआत हुई, और 2025 है तो 3 साल अभी इसको हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने जन्म दिवस के मौके पर प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट किया था। और इसके साथ आप देखिए, पहली बार वहाँ से नामीबिया से भी चीते उस समय मंगाए गए थे। ठीक है, नामीबिया, उसके बाद ये सिलसिला जारी है, और अब बोत्सवाना से। तो ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2025 किस ब्रिटिश लेखक को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए दिया गया है? राइट आंसर है यहाँ पर डेविड सोलाय। डेविड सोलाय जो कि हंगरी मूल के हैं, ब्रिटिश लेखक, हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। ठीक है, ब्रिटिश लेखक हैं, इन्हें ये पुरस्कार, बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो बात कही गई, ये प्राइज़ उन्हें क्यों मिला है, इसका कारण है क्योंकि इसमें बहुत कुछ कहने से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मौन बातें हैं, यानी कि बहुत कुछ ये बुक बिना बोले ही चीज़ें बताती है। जैसे कि एक आम आदमी जो कि मेहनतकश है, मेहनत करता है लगातार, ज़िंदगी की उसकी बहुत सारी परेशानियां, शायद वो जो बोलता नहीं है लेकिन उसके बाद भी उसे महसूस किया जा सकता है, ऐसा कुछ इस पुस्तक में बताया गया है। और देखिए, डेविड सोलाय, इन्होंने 2014 में भी नामांकित की गई थी इनकी पुस्तक, लेकिन इस पुस्तक को नहीं, तो लेकिन वहाँ पर उन्हें नहीं मिला था, और अब जा कर के इन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। अगर हम देखिए बुकर पुरस्कारों के बारे में जाने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और था, किरण देसाई को 2006 में, ठीक है ना, किरण देसाई को 2006 में बुकर पुरस्कार मिला है। 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है, 2006 में मिल चुका है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और इस बार भी वो नामांकित हुई थी, इस बार भी नामांकित हुई थी, टॉप 6 में भी आई, लेकिन वहाँ पर उनको मतलब विजेता वो नहीं बनी। और उनकी जो पुस्तक का नाम था वो था द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। तो ध्यान रखिए, खैर ये क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि विजेता नहीं हुई हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। बुकर पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1969 में। इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1969 में दिया गया। और देखिए, जो बुकर पुरस्कार है ये पहली बार 1969 के साथ किसे दिया गया? तो देखिए, ये पुरस्कार जो दिया गया था वो PH न्यूबी को दिया गया था, न्यूबी, ठीक है, न्यूबी को दिया गया था। और द सम टू आंसर फॉर, ठीक है, इसके लिए दिया गया था। इसके लिए बुकर पुरस्कार कब दिया जाता है? देखिए, एक तो ब्रिटेन या आयरलैंड से इस पुस्तक को निकाला जाना चाहिए, यानी कि यहाँ से इस पुस्तक को, इंग्लिश में लिखी हुई पुस्तक की प्रकाशन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। UBS की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? राइट आंसर है 2028 तक। देखिए, भारत बड़ा उपभोक्ता देश UBS के
के अकॉर्डिंग, और लगातार वृद्धि दर के कारण भारत तीसरी अर्थव्यवस्था 2028 तक ही बन जाएगा। तो ध्यान रखिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में घोषित छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ जल प्रबंधन करने वाला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर है महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो कि द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया जाएगा। महाराष्ट्र पहला स्थान पर। दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें, गुजरात है, फिर आपका हरियाणा है। गुजरात है, फिर आपका हरियाणा है। तो ये हो गया, इंपॉर्टेंट है। और अगर इसी श्रेणी में, मतलब राष्ट्रीय जल पुरस्कार कई श्रेणियों में विभाजित है, तो अगर नॉर्थ जोन के मामले में, जल संचयन के मामले में नॉर्थ जोन में देखा जाए तो वो है पहले स्थान पर मिर्ज़ापुर। ठीक है, मिर्ज़ापुर है। दूसरे स्थान पर है वाराणसी, और थर्ड पोजीशन पर है आपका जौलौन। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिए। ये जो बात है वो आपका जल संचयन के अभी एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिलेगा आगे, लेकिन ये जो बात है वो जल संचयन अभियान में नॉर्दर्न जोन की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में साइबर भारत सेतु कार्यशाला किस राज्य में शुरू की? राइट आंसर है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो याद रखने की आवश्यकता है वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सर्ट इन के द्वारा, ताकि ताकि भारत में साइबर सुरक्षा, साइबर चीज़ों को सुरक्षित किया जा सके, जो प्लेटफॉर्म है उनको सिक्योरिटी दी जा सके, फास्ट काम हो सके, ये सारी बातें इसमें की गई हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर है नागालैंड। देखिए, जब ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी तो ये सारी समस्याएं नहीं होती थी, लेकिन जितना ही समय आगे बढ़ता जा रहा है तो देखिए वृद्धाश्रम, जगह जगह पर वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं, क्योंकि अब जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। तो ये उसी का हमें देखने को मिल रहा है परिणाम। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है? राइट आंसर है यहाँ पर बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश पहला दक्षिण एशियाई देश। अगर हम यूएन वाटर कन्वेंशन के बारे में बात करें तो देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत जो भी दो राष्ट्रों के मध्य प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उनका समाधान प्रस्तुत करता है। तो बांग्लादेश के साथ देखिए, भारत के बहुत सारे जो वहाँ पर नदियाँ हैं वो जाती हैं, तो कभी आपदा, कभी बाढ़, कभी सूखा। तो इस तरह से बांग्लादेश यहाँ का बना है। भारत के लिए सामने हो सकता है थोड़ी सी एक चुनौती आ जाए। तो देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए, यूएन वाटर कन्वेंशन है क्या यहाँ पर? हाँ, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेस एंड इंटरनेशनल लेक्स, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। स्वीकृति कब मिली? तो 1992 में हेलेंस्की में। ठीक है, हेलेंस्की में। और 1996 में संयुक्त राष्ट्र यूरोपीय आर्थिक आयोग के तहत ये कार्य करता है। 96 से वैश्विक पहुंच अगर 2016 से देखिए तो सभी जो यूएन के सदस्य हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। साझा नदियों, झीलों और जलभृतों सतत एवं न्याय संगत उपयोग, सहयोग, विवाद निवारण के लिए कानूनी ढांचा, इतनी बातें ये करता है यूएन वाटर कन्वेंशन। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर रियल टाइम यूपीआई ईएफटीएस भुगतान लिंक लॉन्च किया है? राइट आंसर है यहाँ पर बहरीन। तो यूपीआई और ईएफटीएस जो भुगतान लिंक है वो बहरीन के साथ हुआ है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 32 का आयोजन वर्ष 2027 में किस देश में किया जाएगा? राइट आंसर है यहाँ पर इथियोपिया। ठीक है, 32 की बात की जा रही है, जबकि इस समय ब्राजील में COP 30 चल रहा है। ठीक है, तो फिर COP 31 कहाँ गया? आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा। तो COP 31 देखिए, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के मध्य अभी जो मेजबान देश है उसका चयन नहीं हो पाया है। तुर्की के मध्य प्रतिस्पर्धा जारी है, तो देखते हैं कहाँ पर होता है, लेकिन 32 इथियोपिया आपको ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीएसएफ की किस ट्रैकर डॉग को असाधारण साहस और सेवा के लिए राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है यहाँ पर बबीता। बीएसएफ की देखिए जो बबीता है ट्रैकर डॉग, ये
किस वजह से इसे मिला है ये पुरस्कार? इसने 2025 में तस्कर जो चीज़ें थी तस्करों से उनका भंडाफोड़ किया था इस ट्रैकर डॉग ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में घोषित द्रौपदी मुर्मू प्रथम जल संचय जनभागीदारी पुरस्कार में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ पर राइट आंसर देखिए तेलंगाना है, ठीक है। ये पहली बार जन भागीदारी पुरस्कार दिया जा रहा है और जल शक्ति मंत्रालय, आपको मैंने इसके पहले भी अभी क्वेश्चन वो पढ़ाया ही था और बता रही थी, तो पहले स्थान पर तो तेलंगाना हो ही गया, सेकंड पोजीशन पर देखिए छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, तो आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वाटरशेड महोत्सव की शुरुआत की है? तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा ये किया गया है, और क्यों किया गया है? ताकि मिट्टी की जो स्वास्थ्य है, मृदा स्वास्थ्य, उसमें सुधार हो सके। इसके साथ ही साथ जल जो चीज़ें हैं, संरक्षण, जल संरक्षण की दिशा में काम हो सके। शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर भाग लिया, तो इम्पोर्टेंट है। और देखिए किस मंत्रालय के द्वारा, तो आपको ये ध्यान रखना है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस महोत्सव का आयोजन किया है। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? राइट आंसर है यहाँ पर चाइना के द्वारा। देखिए ग्वांगझू में एपेक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन, जिसमें कि समापन के समय पे चाइना के द्वारा WAICO इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की बात की गई थी। तो ज्ञानवीरों देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने पूरे अफ्रीका में क्लाउड नेटिव मोबाइल मनी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? राइट आंसर है एयरटेल मनी। एयरटेल मनी, देखिए पहली बात तो हम ये जानते हैं कि क्लाउड नेटिव मोबाइल मनी प्लेटफॉर्म ये है क्या? इसके तहत व्यक्ति फास्ट और सुरक्षित तरीके से पेमेंट कर पाएगा। तो ये किया गया है पूरे अफ्रीका में। इसकी जो शुरुआत की जा रही है वो केन्या से की जा रही है, शुरुआत केन्या से, फिर पूरे अफ्रीका में इसे लागू किया जाएगा। तो ये हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आज आपका करंट अफेयर कंप्लीट होता है। फिर मिलती हूँ कल आपसे कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।